आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन आसिम मुनीर के इशारों पर ये लेडी एजेंट अलकायदा के लिए भारत में जिहादी नेटवर्क तैयार कर रही थी। ये बुर्का नशी स्लीपर सेल की पूरी फौज तैयार कर रही थी। गजवाए हिंद का झंडा हाथ में लिए पाकिस्तान की लेडी एजेंट भारत में दहशत का साम्राज्य स्थापित करना चाहती थी। हाईटेक शहर बेंगलुरु से सोशल मीडिया की स्क्रीन के पीछे छिपकर अलकायदा की ये टेरर क्वीन देश के खिलाफ जंग छेड़ने का प्लान तैयार कर रही थी। पहले अलकायदा की इस लेडी बॉस की तस्वीर आपके सामने रख रहे हैं। आपको तस्वीर सबसे पहले दिखाएंगे। अलकायदा की साजिश में अब ये बेगम जिसकी एंट्री हो गई थी, आप देख रहे हैं बुरके में है ये, और बेंगलुरु से शमा परवीन जिसकी गिरफ्तारी हुई है। ये महिला सोशल मीडिया पर जहरीली सोच का प्रचार कर रही थी और खामोशी से स्लीपर सेल तैयार कर रही थी। गुजरात एटीएस की गिरफ्त में आई ये महिला आतंकी अलकायदा के उस प्लान का हिस्सा थी जो दिल्ली, नोएडा और अहमदाबाद तक फैला हुआ था। ये तस्वीर देख रहे हैं आप, गिरफ्त में आ चुकी है ये। इससे पहले गुजरात एटीएस ने 23 जुलाई को नोएडा, दिल्ली, यूपी और गुजरात से 4 आतंकियों को अरेस्ट किया था। इन्हीं की निशानदेही पर शमा परवीन की, जिसकी तस्वीर अभी हम आपको दिखा रहे थे, उसकी गिरफ्तारी हुई है। लेकिन शमा परवीन कैसे सामने आई, क्या कुछ डिटेल्स इसके बारे में अब तक सामने आ चुकी, चलिए पूरी जानकारी आपको फटाफट दे देते हैं। अलकायदा की लेडी मास्टरमाइंड शमा परवीन गिरफ्तार हो चुकी है। गुजरात एटीएस ने बेंगलुरु से शमा परवीन को अरेस्ट किया है। शमा परवीन ऑनलाइन आतंकी मॉड्यूल चला रही थी। शमा परवीन के पास से कई इलेक्ट्रॉनिक सामान मिले हैं। शमा परवीन पाकिस्तान के आतंकियों के संपर्क में थी और अब तक कुल 5 आतंकियों को गिरफ्तार इस पूरे मामले में इससे जुड़े हुए किया जा चुका है। इससे पहले बेंगलुरु, गुजरात, दिल्ली और नोएडा से 4 आतंकी गिरफ्तार हुए थे। 30 साल की परवीन सोशल मीडिया के जरिए अलकायदा से जुड़ी हुई थी और सोशल मीडिया के जरिए ही युवाओं को भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल करने की इसको जिम्मेदारी दी गई थी, जिस पर यह काम कर रही थी। तो बेंगलुरु में शमा परवीन की गिरफ्तारी अब हो चुकी है, लेकिन यह गिरफ्तारी उस नए आतंकी फ्रंट का पर्दाफाश है जो अब चेहरा और तरीका दोनों ही बदल चुका है। गुजरात एटीएस की इस कार्रवाई ने बता दिया कि अब आतंक की अगली खेप के निशाने पर भारत का भविष्य है, भारत की आंतरिक सुरक्षा है। सोशल मीडिया अब सिर्फ झूठ का अड्डा नहीं है, अब जिहादी ब्रेन वॉश की फैक्ट्री भी बन चुका है। आतंकी संगठनों ने भारत में महिला स्लीपर सेल के जरिए नया मोर्चा तैयार करने की साजिश रची थी। ऑनलाइन टेरर मॉड्यूल पे काम करती हैं। बहुत सारा अलकायदा से रिलेटेड कंटेंट जो है वो ये इसी आईडीज के थ्रू लेता है। भारत को जितना खतरा देश के बाहर बैठे खूंखार आतंकियों से है, उससे ज्यादा खतरा देश के अंदर बैठे गद्दारों से है, और इसमें अब महिलाएं भी शामिल होने लगी हैं। केवल 30 साल की अलकायदा की महिला आतंकी शमा परवीन को गुजरात एटीएस ने बेंगलुरु से गिरफ्तार किया है, जिसे खतरनाक तरीके से रेडिकलाइज किया जा चुका है। शमा परवीन झारखंड की रहने वाली है, जो मोबाइल और अन्य गैजेट्स के जरिए पाकिस्तान से सीधे संपर्क में थी और 4 से 5 ऑनलाइन टेरर मॉड्यूल पर काम कर रही थी। भारत में खास तौर पर साउथ इंडिया में बेस तैयार कर रही थी। सोशल मीडिया के जरिए कई लड़के लड़कियों का ब्रेन वॉश कर रही थी। ये पहली बार है जब इस बात के पुख्ता सबूत मिले हैं कि भारत में आतंकवाद की कमान एक महिला आतंकी के हाथ में थी और महिलाओं के जरिए देश के कई बड़े शहरों में आतंक का जाल बिछाने में लगे थे। गुजरात एटीएस ने अलकायदा मॉड्यूल की मास्टरमाइंड शमा परवीन को गिरफ्तार किया है और शमा परवीन की गिरफ्तारी बेंगलोर से की गई। 30 साल की शमा परवीन किस तरीके से भारत में अलकायदा का नेटवर्क खड़ा कर रही थी, इसकी जानकारी गुजरात एटीएस को मिली, जिसके बाद गुजरात एटीएस की टीम बेंगलोर पहुंचती है। शमा परवीन को गिरफ्तार किया गया, कोर्ट में पेश किया गया। ट्रांजिट रिमांड के बाद अब 30 साल की शमा परवीन को एक तरीके से गुजरात लाया जा रहा है और अब गुजरात एटीएस शमा परवीन से पूछताछ करेगी। इससे पहले गुजरात एटीएस ने 23 जुलाई को नोएडा, दिल्ली, यूपी और गुजरात से 4 आतंकियों को अरेस्ट किया था और इन्हीं की निशानदेही पर शमा परवीन की गिरफ्तारी हुई है और इसी ने इनके जैसे तमाम आतंकियों की अलकायदा में एंट्री करवाई है। इसका जो डिटेल्ड इंट्रोगेशन किया गया तो इसके द्वारा बताया गया कि ये एक स्ट्रेंजर नेशन 2 करके एक इंस्टा आईडी है जिसके साथ एक्टिव कांटेक्ट में है। बहुत सारा अलकायदा से रिलेटेड कंटेंट जो है वो ये इसी आईडीज़ के थ्रू लेता है और साथ साथ ये लोग कई सारे जिहादी कंटेंट की आपले में एक दूसरे को लेन देने में ये लोग इन्वॉल्व हैं। ये आतंकी खास तौर पे हाईली रेडिकलाइज है, ऑनलाइन टेरर मॉड्यूल पे काम करती हैं। उसके बहुत ही महत्वपूर्ण पाकिस्तानी संपर्क भी उसके अलग अलग डिवाइसेस से मिले हैं। आतंक के इस नए संगठन की कमान संभालने वाली महिला मास्टरमाइंड के खुलासे ने जांच एजेंसियों को भी हैरान कर दिया है।
शमा परवीन के बारे में जानकारी अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में निकलकर सामने आई कि वो एक तरीके से नॉर्थ ईस्ट के जो उग्रवादी संगठन है उनके संपर्क में थी। लिबरेशन फ्रंट करके असम का एक उग्रवादी संगठन है, उसके वो लगातार संपर्क में थी और भारत में अलकायदा का नेटवर्क खड़ा कर रही थी। फिलहाल गुजरात एटीएस ये पता लगाने में जुटी है कि अलकायदा की ये नई रिक्रूटर अब कितने राज्यों में आतंक के तार फैला चुकी है और ये कैसे कैसे लोगों को अपने जाल में फंसाती थी। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन आसिम मुनीर के इशारों पर ये लेडी एजेंट अलकायदा के लिए भारत में जिहादी नेटवर्क तैयार कर रही थी। ये बुर्का नशी स्लीपर सेल की पूरी फौज तैयार कर रही थी। गजवाए हिंद का झंडा हाथ में लिए पाकिस्तान की लेडी एजेंट भारत में दहशत का साम्राज्य स्थापित करना चाहती थी। हाईटेक शहर बेंगलुरु से सोशल मीडिया की स्क्रीन के पीछे छिपकर अलकायदा की ये टेरर क्वीन देश के खिलाफ जंग छेड़ने का प्लान तैयार कर रही थी। पहले अलकायदा की इस लेडी बॉस की तस्वीर आपके सामने रख रहे हैं। आपको तस्वीर सबसे पहले दिखाएंगे। अलकायदा की साजिश में अब ये बेगम जिसकी एंट्री हो गई थी, आप देख रहे हैं बुरके में है ये, और बेंगलुरु से शमा परवीन जिसकी गिरफ्तारी हुई है। ये महिला सोशल मीडिया पर जहरीली सोच का प्रचार कर रही थी और खामोशी से स्लीपर सेल तैयार कर रही थी। गुजरात एटीएस की गिरफ्त में आई ये महिला आतंकी अलकायदा के उस प्लान का हिस्सा थी जो दिल्ली, नोएडा और अहमदाबाद तक फैला हुआ था। ये तस्वीर देख रहे हैं आप, गिरफ्त में आ चुकी है ये। इससे पहले गुजरात एटीएस ने 23 जुलाई को नोएडा, दिल्ली, यूपी और गुजरात से 4 आतंकियों को अरेस्ट किया था। इन्हीं की निशानदेही पर शमा परवीन की, जिसकी तस्वीर अभी हम आपको दिखा रहे थे, उसकी गिरफ्तारी हुई है। लेकिन शमा परवीन कैसे सामने आई, क्या कुछ डिटेल्स इसके बारे में अब तक सामने आ चुकी, चलिए पूरी जानकारी आपको फटाफट दे देते हैं। अलकायदा की लेडी मास्टरमाइंड शमा परवीन गिरफ्तार हो चुकी है। गुजरात एटीएस ने बेंगलुरु से शमा परवीन को अरेस्ट किया है। शमा परवीन ऑनलाइन आतंकी मॉड्यूल चला रही थी। शमा परवीन के पास से कई इलेक्ट्रॉनिक सामान मिले हैं। शमा परवीन पाकिस्तान के आतंकियों के संपर्क में थी और अब तक कुल 5 आतंकियों को गिरफ्तार इस पूरे मामले में इससे जुड़े हुए किया जा चुका है। इससे पहले बेंगलुरु, गुजरात, दिल्ली और नोएडा से 4 आतंकी गिरफ्तार हुए थे। 30 साल की परवीन सोशल मीडिया के जरिए अलकायदा से जुड़ी हुई थी और सोशल मीडिया के जरिए ही युवाओं को भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल करने की इसको जिम्मेदारी दी गई थी, जिस पर यह काम कर रही थी। तो बेंगलुरु में शमा परवीन की गिरफ्तारी अब हो चुकी है, लेकिन यह गिरफ्तारी उस नए आतंकी फ्रंट का पर्दाफाश है जो अब चेहरा और तरीका दोनों ही बदल चुका है। गुजरात एटीएस की इस कार्रवाई ने बता दिया कि अब आतंक की अगली खेप के निशाने पर भारत का भविष्य है, भारत की आंतरिक सुरक्षा है। सोशल मीडिया अब सिर्फ झूठ का अड्डा नहीं है, अब जिहादी ब्रेन वॉश की फैक्ट्री भी बन चुका है। आतंकी संगठनों ने भारत में महिला स्लीपर सेल के जरिए नया मोर्चा तैयार करने की साजिश रची थी। ऑनलाइन टेरर मॉड्यूल पे काम करती हैं। बहुत सारा अलकायदा से रिलेटेड कंटेंट जो है वो ये इसी आईडीज के थ्रू लेता है। भारत को जितना खतरा देश के बाहर बैठे खूंखार आतंकियों से है, उससे ज्यादा खतरा देश के अंदर बैठे गद्दारों से है और इसमें अब महिलाएं भी शामिल होने लगी हैं। केवल 30 साल की अलकायदा की महिला आतंकी शमा परवीन को गुजरात एटीएस ने बेंगलुरु से गिरफ्तार किया है, जिसे खतरनाक तरीके से रेडिकलाइज किया जा चुका है। शमा परवीन झारखंड की रहने वाली है, जो मोबाइल और अन्य गैजेट्स के जरिए पाकिस्तान से सीधे संपर्क में थी और 4 से 5 ऑनलाइन टेरर मॉड्यूल पर काम कर रही थी। भारत में खास तौर पर साउथ इंडिया में बेस तैयार कर रही थी। सोशल मीडिया के जरिए कई लड़के लड़कियों का ब्रेन वॉश कर रही थी। ये पहली बार है जब इस बात के पुख्ता सबूत मिले हैं कि भारत में आतंकवाद की कमान एक महिला आतंकी के हाथ में थी और महिलाओं के जरिए देश के कई बड़े शहरों में आतंक का जाल बिछाने में लगे थे। गुजरात एटीएस ने अलकायदा मॉड्यूल की मास्टरमाइंड शमा परवीन को गिरफ्तार किया है और शमा परवीन की गिरफ्तारी बेंगलोर से की गई। 30 साल की शमा परवीन किस तरीके से भारत में अलकायदा का नेटवर्क खड़ा कर रही थी, इसकी जानकारी गुजरात एटीएस को मिली, जिसके बाद गुजरात एटीएस की टीम बेंगलोर पहुंचती है। शमा परवीन को गिरफ्तार किया गया, कोर्ट में पेश किया गया। ट्रांजिट रिमांड के बाद अब 30 साल की शमा परवीन को एक तरीके से गुजरात लाया जा रहा है और अब गुजरात एटीएस शमा परवीन से पूछताछ करेगी। इससे पहले गुजरात एटीएस ने 23 जुलाई को नोएडा, दिल्ली, यूपी और गुजरात से 4 आतंकियों को अरेस्ट किया था और इन्हीं की निशानदेही पर शमा परवीन की गिरफ्तारी हुई है और इसी ने इनके जैसे तमाम आतंकियों की अलकायदा में एंट्री करवाई है। इसका जो डिटेल्ड इंट्रोगेशन किया गया तो इसके द्वारा बताया गया कि ये एक स्ट्रेंजर नेशन 2 करके एक इंस्टा आईडी है जिसके साथ एक्टिव कांटेक्ट में है। बहुत सारा अलकायदा से रिलेटेड कंटेंट जो है वो ये इसी आईडीज़ के थ्रू लेता है और साथ साथ ये लोग कई सारे जिहादी कंटेंट की आपले में एक दूसरे को लेन देने में ये लोग इन्वॉल्व हैं। ये
आतंकी खास तौर पे हाईली रेडिकलाइज है, ऑनलाइन टेरर मॉड्यूल पे काम करती हैं। उसके बहुत ही महत्वपूर्ण पाकिस्तानी संपर्क भी उसके अलग अलग डिवाइसेस से मिले हैं। आतंक के इस नए संगठन की कमान संभालने वाली महिला मास्टरमाइंड के खुलासे ने जांच एजेंसियों को भी हैरान कर दिया है। शमा प्रवीण के बारे में जानकारी अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में निकलकर सामने आई कि वो एक तरीके से नॉर्थ ईस्ट के जो उग्रवादी संगठन है उनके संपर्क में थी। लिबरेशन फ्रंट करके असम का एक उग्रवादी संगठन है, उसके वो लगातार संपर्क में थी और भारत में अलकायदा का नेटवर्क खड़ा कर रही थी। फिलहाल गुजरात एटीएस ये पता लगाने में जुटी है कि अलकायदा की ये नई रिक्रूटर अब कितने राज्यों में आतंक के तार फैला चुकी है और ये कैसे कैसे लोगों को अपने जाल में फंसाती थी।